नंबर 5 पढ़ेंगे अभी। रूल नंबर 5 स्पोजिशनल सेंटेंस होगा। ठीक है, स्पोजिशनल सेंटेंस कौन कौन से होंगे? जैसे जो किससे स्टार्ट होते हैं, जो तुम्हारे स्टार्ट होते हैं इफ से स्टार्ट हो सकते हैं, एज इफ से स्टार्ट हो सकते हैं, एज दो से स्टार्ट हो सकते हैं, इफ ओनली से स्टार्ट हो सकते हैं, सपोज से स्टार्ट हो सकते हैं, आई विश से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वी विश से स्टार्ट हो सकते हैं, ही विशेस से स्टार्ट हो सकते हैं, सी विशेस से स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब स्पोजिशनल सेंटेंस जो होंगे वो आपने इफ, एज तो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक घोर कल्पना की जाती है, मतलब झूठा एकदम कल्पना की जाएगी, इमेजिनरी होगा सब। ऐसी शर्त जो पूरी नहीं हो सकती उसका बोध होगा ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, इन शब्दों के बाद, जैसे मान लो आई विश है, आई विश जैसे शब्द है, इन शब्दों के बाद आपके कोई भी नंबर यूज हो रहा हो या फिर कोई भी पर्सन यूज हो रहा हो, किस फॉर्म में? सब्जेक्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो किसका प्रयोग होगा? तो आपका प्रयोग होगा, ध्यान से समझना, आपका प्रयोग होगा, आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब। कैसे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ध्यान समझना। स्टार्ट किससे होता है? स्टार्ट किससे होता है? स्टार्ट तुम्हारा होगा, जैसे मान लो आई विशेस से होंगे, पोजिशनल सेंटेंस आई विशेस से जैसे स्टार्ट हो रहा है, मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, आई विश से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद अगर कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी आपका सब्जेक्ट आ जाए, तो उस सब्जेक्ट जो होगा या फिर वही नंबर होगा, है ना, या फिर कोई पर्सन होगा, वो किस फॉर्म में होंगे? नंबर या पर्सन या सब्जेक्ट, ये सारे किस फॉर्म में होंगे? सारे सब्जेक्ट के फॉर्म में ही होंगे। किस फॉर्म में होंगे? सब्जेक्ट के फॉर्म में होंगे। और सब्जेक्ट के फॉर्म में होंगे तो इसके बाद हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इसके बाद हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस कौन सा होगा? सेंटेंस यूज करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने बोला था पोजिशनल सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे इफ से स्टार्ट हो गया, एज इफ से स्टार्ट हो गया, एज दो से स्टार्ट हो गया, इफ ओनली से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और फिर सपोज से स्टार्ट हो गया, आई विश से स्टार्ट हो गया, वी विश से स्टार्ट हो गया, और ही विशेस से स्टार्ट हो गया, सी विशेस से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे पोजिशनल सेंटेंस होते हैं। पोजिशनल सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल में क्या होगा, देखो, जैसे मान लो मैंने बताया था कि जैसे आई विश से स्टार्ट हो रहा है, तो आई विश से स्टार्ट हो रहा है, तो आई विश के जस्ट बाद कोई नंबर होगा या पर्सन होगा, और वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे मैंने मनीषा लिखा, मनीषा, मनीषा क्या है? एक सब्जेक्ट है। किस फॉर्म में? सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो ये आई विशेस के बाद हमेशा क्या यूज होगा? जैसे मान लो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगी, क्या यूज होगा? नंबर या फिर पर्सन यूज होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, वापस से स्टार्ट करता हूँ, आई विशेस, आई विशेस सब्जेक्ट के बाद क्या यूज हो रहा है? पर्सन यूज हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट यूज हो रहा है, किस फॉर्म में? पर्सन यूज हो रहा है। किस फॉर्म में पर्सन यूज हो रहा है? आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में पर्सन यूज हो रहा है। तो मनीषा एक पर्सन है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रही है। इसके बाद जस्ट क्या यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्या यूज होगी? प्लूरल वर्ब होगी। तो मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया, जैसे आई विश मनीषा वर माई वाइफ।
ठीक है, वाइफ। तो ये सेंटेंस आपका सही हो, क्यों? क्योंकि पोजिशनल सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? ज़्यादातर आई विश से स्टार्ट होते हैं, और आई विश के जस्ट बाद आपका क्या आता है? पर्सन आता है, और या फिर नंबर आता है। किस फॉर्म में आता है? सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, और सब्जेक्ट के फॉर्म में इसके बाद हमेशा इस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? हमेशा इस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब आएगी तब ये सेंटेंस जाके क्या होगा? सही होगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर वो सेंटेंस आपका सही हो जाए, जैसे ओके, आई विश, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, आई विश मनीषा was my wife। ठीक है, तो अब देखो, आई विश मनीषा, आई विश पोजिशनल सेंटेंस वहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद कौन सा? नंबर या फिर क्या आएगा? नंबर या फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद क्या यूज़ होगा अपना? देखो, इसके बाद क्या यूज़ होगा अपना? नंबर या फिर पर्सन यूज होगा। किस फॉर्म में यूज होगा? सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा, और सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा तो इसके बाद जस्ट क्या आएगा सब्जेक्ट के साथ? ये सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो वाज आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, तो सिंगुलर वर्ब हो गया तो ये चीज़ क्या होगी? गलत हो गई, तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया? गलत हो गया। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं, चलो नेक्स्ट। अब जैसे मान लो, जबकि कंडीशनल सेंटेंस जो है प्राय इफ एज कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है। कंडीशनल सेंटेंस जो है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा? कोई कंडीशन दी होगी, और उस कंडीशनल सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इफ से स्टार्ट होता है, एज इफ से स्टार्ट होता है, कितना मजा आ रहा है, एज थ्रू से स्टार्ट होता है, से स्टार्ट होता है। इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। मतलब पोजिशनल सेंटेंस में किसका बोध होता था? काल्पनिक, मतलब कोई चीज़ काल्पनिक है, कोई इमेजिनरी कर रहे हैं, कोई बात सोच रहे हैं इमेजिनरी है, उसका बोध होता है। जिस शर्त का, जो शर्त पूरी नहीं हो सकती, जो शर्त असंभव है, जो पूरी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, उसका बोध होता है पोजिशनल सेंटेंस में। और कंडीशनल सेंटेंस में किसका होता है? वास्तविक स्थिति का बोध होता है। जैसे मतलब इस केस में इफ एज और एज इफ एज टू के बाद प्रयुक्त, इनके बाद क्या यूज होगा? एक सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या यूज होंगे? नंबर यूज हो सकता है, या फिर क्या यूज हो सकता है? पर्सन यूज हो सकता है। नंबर यूज हो सकता है सब्जेक्ट के फॉर्म में, या पर्सन यूज हो सकता है। और उसमें पोजिशनल सेंटेंस में ये था कि सब्जेक्ट के फॉर्म में नंबर और पर्सन यूज हो रहा था, तो उसके आगे जो वर्ब आ रही थी वो प्लूरल वर्ब आ रही थी। पर इसमें सब्जेक्ट के अनुसार जो नंबर और पर्सन यूज हो रहे हैं, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो नंबर और पर्सन के अनुसार आएगी। ठीक है, के अनुसार आएगी। कैसे आएगी? जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो कैसे आएगी। जैसे मान लो इफ है, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। ध्यान समझना, ठीक है। जैसे तो मैंने बोला था कंडीशनल सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ जरा, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इफ से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इफ से स्टार्ट होते हैं, एज इफ से स्टार्ट होते हैं, एज तो से स्टार्ट होते हैं। तो इनमें वास्तविक स्थिति का बोध होता है, मतलब रियल चीज का बोध होता है। जैसे इफ यू, अब इफ के बाद जो आपका नंबर या पर्सन आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगी। अब यहाँ पे यू आया, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, पर यू के साथ क्या आ सकता है? यू के साथ आपका एक सेकंड पर्सन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आपकी क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब कम क्या है? प्लूरल वर्ब हो गई। और हेयर आई विल टीच यू, तो बात समझ में आ गई होगी। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार आगे क्या आएगी? वर्ब आएगी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, ठीक है।
हाँ, यू क्या है? यू मैंने आपको पहले ही बताया था कि यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है, ये बात याद रखनी है जो आप पीछे पढ़ लिए। अब आगे बात करते हैं, रिलेट करते जाएंगे चीज़ें जो पीछे हो चुकी है, ठीक है ना, तो उससे बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओके, तो रूल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब इसमें सेंटेंस है, वो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको करके लाना है कि ये सही है गलत है, ठीक है। स्नेहा looks as though she has been working, ठीक है। तो इसमें आपको देख लो क्या यूज हुआ है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। ओके, जहाँ एज दो यूज हुआ है उसके आगे ही देखना है हमें नंबर या पर्सन या सब्जेक्ट के फॉर्म में। नंबर पर्सन देखेंगे, सब्जेक्ट के फॉर्म में देखेंगे, तो सी क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब भी आ रही है, तो ये भी सेंटेंस आपका क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंस हो गया। ये तो मैंने बता दिया, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 6, वो बाद में पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 भी बाद में पढ़ेंगे, तो इसमें बस आज इतना ही, ठीक है।